हेलो जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक और नए वीडियो में, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे अपने एंटोनिम और सिनोनिम की पीडीएफ को कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हम लोग अराउंड 2007 के ऑनवर्ड क्वेश्चंस को कर रहे होंगे एंटोनिम्स। इस ये पीडीएफ हम लोगों के एंटोनिम्स की है और लास्ट में हम लोग 33 नंबर तक कर चुके थे। तो आगे चलते हैं। ये हम लोगों का पार्ट नंबर 24, पार्ट नंबर 24 होने वाला है। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। और एक सेकंड, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये सब वर्ड हम लोगों ने कर रखे हैं, तो इनको आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो? वो सच में क्या कर रहे हो यार? जाओ अभी आई बटन पे क्लिक करो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ। हमें पता है आप लोग कोई भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं चेक करता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। और भाई सच बताएं ना, अराउंड 70% से ज़्यादा लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। सब्सक्राइब कर लो यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। आपका ही अच्छा है, आपको ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आपको रिलीवेंट चीज़ें मिल रही है ना। तो पढ़ो। पढ़ने के लिए उसके लिए आपको डेली नोटिफिकेशन तो आना चाहिए ना। पता ही नहीं चलेगा कब वीडियो आ गया। उसके लिए आप चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम लोग क्विजेज वगैरह करते रहते हैं, क्वेश्चन जो अच्छे खासे आते रहते हैं अदर एग्जाम्स में, उनको भी करते हैं। और दूसरी बात, हम लोग वहाँ पर अपडेटेड रहते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। या फिर आप इंडिया जर्नी सर्च करके भी आ सकते हो। वीडियो को लाइक तभी करना जब आप आखिरी में पहुंच जाओ और आपको वीडियो अच्छा लगे। कोई ज़रूरत नहीं अभी लाइक करने की। हाँ, बाद में एक कमेंट जरूर कर देना कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और आज हम लोगों का पहला वर्ड होने वाला है जो कि 34 नंबर है, इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो हम लोगों का वर्ड क्या होने वाला है? इम्ब्रोग्लियो। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पजल्ड। हमने, हाँ, इसका मतलब होता है पजल्ड, कंफ्यूजन होना। इसको एक बोलते प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट, इसका मतलब होता कि आप पूरा कंफ्यूजन में हो, कंफ्यूज आ गए हो, है ना। कहते हैं ना पूरा सर चकरा गया है हमारा, तो वो वाला हाल हो गया है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लीजेंट सिचुएशन हो सकता है भाई। प्लीजेंट सिचुएशन का मतलब सब कुछ हमारे हिस्सेदारी में हो, सब कुछ हमारे भले भले में हो। अब प्लीजेंट सिचुएशन में तो सिर दर्द करेगा नहीं, है ना। ओके, अच्छा क्रिटिकल क्या होता है? क्रिटिकल तो होगा नहीं। क्रिटिकल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, है ना। डिसाइस डिसाइसिव बोलते हैं इसको। डिसाइसिव का मतलब होता है जिस जिस मोड से कोई डिसीजन निकल के आ जाए। कहते हैं ना ये क्रिटिकल हम लोगों का स्टेप है लाइफ का। अगर हमने इस स्टेप पर सही से मेहनत कर ली है तो हम लाइफ में आगे जाएंगे, नहीं तो आगे तो वैसे भी जाएंगे, बस अच्छे आगे नहीं जाएंगे। ओके, अच्छा अगला क्या है? एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जो पार्ट साफ साफ ना दिखाई दे, जिसे हम लोग बोलते हैं ओपेकनेस। ऑब्सक्योर बोलते हैं। ओपेक का मतलब जिसके आर पार ही कुछ ना दिखाई दे, ऑब्सक्योर बोलते हैं, है ना। हेजी, क्लियर ना होना, नॉट क्लियर। नॉट क्लियर, इसका एक मतलब होता है डुअल आंसर। एम्बिग्यूअस का मतलब भी होता है डुअल आंसर, दो दो आंसर देना, तो उसमें भी आंसर क्लियर नहीं होता। अच्छा एमनेस्टी का मतलब होता है पार्डन। एमनेस्टी का मतलब होता है पार्डन। पार्डन का मतलब दया, दया करना, फ्री कर देना किसी को, लिबर्टी दे देना। ओके, चलिए आगे बढ़े। ओके, हम्म, अच्छा ये आ गया देखो, सिंगुलर। हमने आपको शायद एक किसी वीडियो में ऐसा कहा था कि सिंगुलर, जहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन आया था, कुछ ऐसा आया था जहाँ पर हमने बताया था कि सिंगुलर का मतलब होता है एक। अब यहाँ पर सिंगुलर का मतलब वन भी हो सकता था, सिंगल भी हो सकता था, ओनली भी हो सकता था। बट एक सिंगुलर का मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट हो, मतलब कि रियर बोलते हैं इसको, रियर या फिर इम्पोर्टेंट, है ना, या फिर किंगली। इसको हर सेंस में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगुलर का मतलब एक। अब अगर उस टाइप की कोई चीज एक है, ये राजा एक होता है तो इम्पोर्टेंट भी होगा, रेयर भी होगा, क्योंकि कंट्री भर में राजा एक ही है तो रेयर है। ऐसे इसको आप समझ सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नियर बाई। नहीं, नियर बाई का मतलब तो होता है पास का, मतलब क्लोज।
क्लोज है ना, पास का ही है ना। अच्छा। हम्म, अच्छा। इसका एक वो होता है, हम लोगों का इडियम वो होता है एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो। आप बताओ, आदमी पत्थर फेंके कितने दूर जा सकता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जाएगा, 100 मीटर। है ना, रिकॉर्ड भी यही होगा। बहुत ज्यादा दूर जाएगा, 100 मीटर, 100। तो ये कोई ज्यादा डिस्टेंस थोड़े ना, 100 मीटर। 100 मीटर भी अगर दूर जा रहा तो कोई ज्यादा दूर थोड़े ना है। अब मतलब ज्यादा दूर नहीं तो मतलब पास में है। अच्छा, इसे गांव में कहावत कहते हैं, पत्थर मारो आदमी निकलेगा। मतलब कि इतनी आदमी की भरमार है, पास पास में आदमी है कि पत्थर मरियो तुरंत आदमी मिल जाइए, ऐसे बोलते हैं। तो अच्छा, ऑर्डिनरी सही हो जाएगा इधर। इंपॉर्टेंट आदमी इधर ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल हो, या फिर रेयर ना हो, है ना। भर भर के हो, जिसे हम लोग बोलते हैं एबंडेंस। किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वाइड, वाइड का मतलब ब्रॉड। वाइड का मतलब ओपन, खुला हुआ। वाइड का मतलब वास्ट, बड़ा, चौड़ा। मॉडर्न तो होगा नहीं, है ना। मॉडर्न का मतलब अभी का। नॉट ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराने जमाने का। नॉट एंशियंट। ओके, आगे चलते हैं। हो गया सब कुछ। चलिए, रिक्लूस। तो रिक्लूस का मतलब क्या होता है? एक होता है रेक्लूस। अरे भाई चल जाओ। हाँ, एक होता है रेक्लूस, एक होता है सेक्लूज। सेक्लूज का मतलब, सेक्लूज का मतलब होता है छोड़ जाना। सेक्लूजन, छोड़ जाना। फोरसेक, और कहीं चले जाना, है ना। सेपरेशन इसका सिनोनिम आता है। बट रिक्लूज का मतलब होता है, इसका मतलब भी छोड़ जाना ही होता है, इसका मतलब भी छोड़ जाना होता है। पर ये वो लोग होते हैं मॉन्क टाइप के लोग। आपने देखा, वो अकेले रहते हैं, सोलिटरी में रहते हैं, अकेलेपन में रहते हैं वो। किसी से कोई मतलब नहीं उन्हें, है ना। वो अपने जिंदगी में अलग ही मौज में रह रहे हैं। जिसे हम लोग बोलते हैं आज की दुनिया में एक अच्छे नया वर्ड आ रहा है, स्टेटिक। स्टेटिक, हम स्टेटिक हैं। तो स्टेटिक भी उसी में आता है। स्टेटिकनेस, कि अकेले रह रहे हैं। सो एलोननेस, या फिर एलूफ। डन। तो क्रिमिनल नहीं, क्रिमिनल का मतलब होता है वन हु ऑफेंस द लॉ। जो लॉ को ऑफेंस करे। वॉइस, वॉइस तो होगा नहीं। वॉइस का मतलब होता है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है जो चालाक हो, चतुर हो, केयरफुल हो, और ब्रिलियंट भी हो। तो वॉइस का मतलब हो सकता है ब्रिलियंट। ओके। ग्रिगेरियस नहीं, ग्रिगेरी नहीं, हाँ ग्रिगेरियस सही हो जाएगा, सॉरी। ग्रिगेरियस का मतलब होता है फ्रेंडली। जो ग्रुप में रहते हैं, जो लोग ग्रुप में रहते हैं, जो लोग एक पूरे हर्ड में रहते हैं। हर्ड का मतलब भी होता है ग्रुप, है ना। जो एमिटी, एमिटी का मतलब भी होता है दोस्ती करना, मतलब दोस्त बनाकर रहते हैं जो लोग, उस टाइप के लोग, है ना। टिमिड तो होगा नहीं, टिमिड का मतलब कायर, कॉवर्ड बोलते हैं इसको हम लोग। चलिए आगे चलें। अच्छा वर्ड था रेक्लूस। ओके, एक आ रहा बीनो स्लाउच। बीनो स्लाउच, आप समझो। स्लाउच का मतलब होता है, स्लाउच का मतलब होता है आलसी आदमी। इसका मतलब, इसका मतलब होता है लेजी, काम न करने वाला, स्लॉथ। कामचोर जिसे बोलते हैं हम लोग ना, वो वाला आदमी, टॉर्पेड। इनएफिशिएंट बोलते हैं, जो काम का ना हो। ओके। अब बीनो स्लाउच का मतलब हो जाएगा कि स्लाउच ना हो आप, मतलब लेजी ना हो। तो लेजी ना होगे तो क्या हो जाओगे? लेजी ना होगे तो हार्ड वर्किंग हो जाओगे। लेजी ना होगे तो हार्ड वर्किंग हो जाओगे, इफिशिएंट हो जाओगे, और डिलीजेंट हो जाओगे। भाई ये तो इसके एसिडुअस, एसिडुअस भी बता चुके हैं, हार्ड वर्किंग लोगों के लिए यूज किया था, है ना। ओके। अब उसने कहा इसका एंटोनिम बताओ, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनएफिशिएंट। भाई बीनो स्लाउच, देखो आलसी ना बनो, इसका एंटोनिम आलसी बनो। आलसी बनो का भी हमने बताया इनएफिशिएंट, या फिर जिसकी, जो ज्यादा काम ना कर पाता हो। ओके, ऑनेस्ट क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट तो होगा नहीं।
ठीक है, ओके। सेंटली भी नहीं होगा और वेल नोन भी नहीं होगा। वेल नोन को हम लोग बोलते हैं प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट। चलें आगे चलें। ओके, एक होता है इनफेमस और इसी को हम लोग बोलते हैं नोटोरियस। हमने बहुत बार बताया, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है। चलें, अगला आता है ओप्रोब्रियम। अगला है ओप्रोब्रियम। आप सोचो ओप्रोब्रियम का मतलब क्या होता है। ओप्रोब्रियम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है डिवेज करना, मतलब कि किसी की निंदा करना। निंदा करना जिसे हम लोगों ने पढ़ा का डिवेज करना, डिफेम करना। अच्छा, एक होता है डिमाइस। डी डी बता रहे तो इसका मतलब होता है डेथ, किसी की डेड बॉडी या फिर डेथ। ओके, डिफेम करना। विलिफिकेशन। विलिफिकेशन का मतलब भी किसी का निंदा करना, बुराई करना, है ना, वो वाला डिसरिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रेज। प्रेज का मतलब सराहना करना, ठीक है, वेरी इजी होगा नहीं। सस्पेंसफुल का मतलब डाउटफुल। सस्पेंसफुल का मतलब डाउटफुल है। नॉट इरिजोल्यूट। रिजोल्यूट पढ़ा था हम लोगों ने पास्ट वीडियो में कि इरिजोल्यूट का मतलब जो अपने ही किसी भी डिसीजन पे डाउटफुल हो या फिर अपने ही किसी काम पे डाउटफुल हो। मॉडर्न होगा नहीं, अभी बता के आ गए। ओके, आगे बढ़े। चलिए, सॉलिसिटस। सॉलिसिटस। सॉलिसिटस का मतलब क्या होता है समझो। सॉलिसिटस का मतलब वो होता है जो कि चीजों के ऊपर नजरें बना के रखता है। चीजों के ऊपर नजरें बना के रखता है, मतलब कि केयरफुल होता है ये वो होता है जो विजिलेंट होता है। विजिलेंट का मतलब जो चीजों के ऊपर नजर रखता है, थोड़ा सा कॉशियस होता है ना। जिसे चिंता होती, जिसे चिंता होती है, तो इसे हम लोग बोलेंगे केयरफुल, तो लिखिए कंसर्न। कंसर्न मतलब कि जिसे चिंता हो। ओके, तो माइल्ड होगा नहीं। माइल्ड का मतलब नॉट सिवियर। माइल्ड का मतलब ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। ओके, शोइंग नो कंसर्न फॉर, ये सही हो जाएगा क्योंकि एक बंदा कह रहा है इधर हम सॉलिसिटस है, मतलब क्या हमें चिंता है चीजों की, और इसे चिंता नहीं है, तो इसी का एंटोनिम यही हो जाएगा। ग्रेटफुल होगा नहीं और चीयरफुल भी नहीं होगा। चीयरफुल बहुत बार बता चुके हैं, हैप्पी, ब्लिस, ब्लिथ। अब तो आपकी कॉपी इसके नाम, इस वाले वर्ड के आगे बहुत सारे वर्ड हो गए होंगे, है ना। चलिए, अंडर ड्यूरेस। अंडर ड्यूरेस का मतलब क्या होता है सोचो। अंडर का मतलब नीचे, ड्यूरेस का मतलब फोर्स, मतलब किसी के दबाव के नीचे, मतलब कि हम लोग बोलते हैं प्रेशराइज करना किसी को, प्रेशर में होना। ओके, और ड्राई होगा नहीं। ड्राई का मतलब क्या होता है सूखा, मतलब नॉट वेट जिसे हम लोग बोलते हैं। ड्राई का मतलब सूखा, नॉट वेट। अच्छा, वेट के बहुत सारे सिनोनिम आ चुके हैं एक बार, तो अगर आप लोग कमेंट में बताओगे तो वेट हुआ, डेमोक्रेसी हुआ, हंसना, रोना, इन सभी के एक एक बहुत सारे जितने भी हो सकते पॉसिबल वर्ड्स हम उनको करा देंगे। ओके, बी ऑप्शन हम लोगों का दे रखा है, अगर आप वो बताओगे तो हम कर देंगे, है ना। वो बी ऑप्शन हम लोगों को दे रखा है वॉल्यूशन। अच्छा, वॉल्यूशन कहाँ से वर्ड है, आपने एक वर्ड सुना होगा वॉल्यूंटरी। वॉलेंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से करना, अपनी इच्छा से करना, मतलब कि चूज विलिंगली, किसी भी चीज को अपनी इच्छा से करना या फिर किसी चीज को अपनी इच्छा से चुनना, तो उसे बोलते हैं वॉलेंटरी वॉल्यूशन। अब इधर किसी के दबाव में कर रहा है या फिर अनविलिंगली कर रहा है। अनविलिंगली का मतलब जो आपकी इच्छा के ना हो, रिलक्टेंट बोलते हैं उसे हम लोग, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब ये होता है अनविलिंग। अच्छा, एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है, ये तो हो गया ना। हाँ, एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है वेल्दी, अमीर। ओके, रिच, ठीक है। लैक ऑफ कमिटमेंट का मतलब जो अपने डिसीजन पे खड़ा ना हो या फिर अपने डिसीजन को बैक ना करे, स्टैंड, नॉट स्टैंड फॉर वंस डिसीजन, अपने डिसीजन पे खड़ा ना हो, या फिर अनप्रॉमिसिंग भी बोलते हैं।
अनप्रॉमिसिंग। ओके। लैकोनिक का मतलब क्या होता है? लैकोनिक का मतलब होता है कम बोलने वाला, बताया हमने पास्ट वीडियोज में, है ना। लैकोनिक का मतलब कम बोलने वाला, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब ये होता है जो थोड़े शब्दों में अपनी बातों को कह देना, कुछ कम शब्दों में अपनी बातों को कह देना। इसे हम लोग बोलते हैं रिजर्व। रिजर्व का मतलब ये होता है जो आदमी कम बोले, साइलेंट बोलते हैं, साय, कोय, मीक। सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब ये होता है दब्बू टाइप का। ओके। रेटिसेंट भी बोलते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बरबोस। बरबोस का मतलब बहुत ज्यादा बोलता है, टाकविटिव है। सलिन का मतलब होता है सैड। इसका मतलब होता सैड। ठीक है। हैंडसम होगा नहीं। हैंडसम का मतलब क्या होता है? प्रिटी। ओके। या फिर जिसके लुक अच्छे हों। और शार्प मेमोरी तो अभी बता चुके हैं हम लोग, वाइज बोलते हैं। या फिर एस्टूट बोलते हैं, ब्रिलियंट भी बोलते हैं हम लोग उसको। हम लोग उसको सावंत बोलते हैं। प्रोडिजस, प्रोडिजियस बोलते हैं। प्रोडिजियस का मतलब भी गॉड गिफ्टेड टाइप का होता है, जिसको कुछ अलग ही शक्तियाँ, या फिर पढ़ने में बहुत अच्छा होता है। ओके। अगला आता है स्लोथफुल। बताओ, ये नहीं कर पाओगे क्या? स्लोथफुल का मतलब क्या होता है? अभी बताया था हमने, स्लाउच वाला। स्लोथफुल का मतलब जो लेजी हो, जो काम ना करे, मतलब टॉर्पिड हो। इनएक्टिव हो मतलब पैसिव हो। आंसर क्या हो जाएगा इसका? अच्छा, ऑप्शन ऑप्शन पे पहले आते हैं। ओके। क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब जिस पे भरोसा कर सकें। बिलीवेबल है, जिस पे हम लोग भरोसा कर सकें, है ना। ठीक है। विदाउट रिसोर्स होगा नहीं। हाईली स्किल का मतलब जो का स्किल जिसके पास ज्यादा हो, तो ये हम लोग आंसर सही हो जाएगा। स्प्राइटली का मतलब जो उत्सुकता से काम करे, है ना, वो होता है। आगे बढ़े। आगे बढ़े। स्प्राइटली का मतलब जो उत्सुकता से काम करे, मतलब कि चीयरफुल हो, जो खुश रह के काम करे अपना। विवेशियस एक वर्ड इसको अच्छा बोलते, विवेशियस। विविड हम बता चुके बहुत बार, विविड का मतलब भी होता। तो एक मिनट, हाँ आंसर इसका ये नहीं, यही होगा। क्यों? क्योंकि ये तो स्किलफुल है ना, इसमें कहीं ये चीज नहीं पता चल रही है कि ये काम करेगा कि नहीं। स्किल होना, हर बंदे के अंदर स्किल होती है, कुछ ना कुछ स्किल होती है, बट इसका मतलब थोड़ी ना को ऑनेस्ट होगा, मेहनती होगा। ओके। तो ये सही आंसर हो जाएगा स्पाइटली। स्पाइटली का मतलब जो खुश हो काम करे, खुश होकर काम करे अपना। ओके। आगे चलते हैं। अगला है फीमेरल। आप सोचो फीमेरल का मतलब, शुरुआती वीडियो जिसने देखे होंगे, शॉर्ट वीडियो जो 2-2 मिनट के आते थे, जो उनको उनमें हमने बता रखा इफीमेरल। कितनी बार बता रखा? टेम्परेरी, कुछ देर के लिए जो होता था, है ना। टेम्पोरल बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। तो टेम्पोरल इसका एंटोनिम हो जाएगा परमानेंट। सॉरी, टेम्पोरल सिनोनिम हो जाएगा और परमानेंट एंटोनिम हो जाएगा। स्टेबल भी ये दोनों है, पर परमानेंट इसका सही है। स्टेबल का मतलब स्टेडी। स्टेबल का मतलब स्टेडी हो जो। फिकल बोलते हैं। फिकल का मतलब भी जो जल्दी चेंज हो जाए। अब कुछ देर के लिए एक थॉट रहा, उसके बाद वो चेंज हो गया। अर्थली तो होगा नहीं, होगा जो अर्थ रिलेटेड तो अर्थ हो, या फिर ग्राउंडेड भी बोलते हैं उसको। आगे चलते हैं। ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी। कहते हैं ना ये आपके लिए ऑब्लिगेशन है, तो मैंडेशन है ना। इम्परेटिव बोलते हैं। इम्परेटिव मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है, जो इंपॉर्टेंट हो। मैंडेटरी हो, जरूरी है काम करना। डाउटफुल होगा नहीं। वॉलेंट्री सही हो जाएगा, अभी हमने बताया था जो अपनी चॉइस जिसमें हो, है ना। वोलिशन, जिसमें अपनी चॉइस हो करने की। अब इसको ऑब्लिगेटरी वाले वर्ड को करना ही पड़ेगा। लाइक ये वीडियो आपकी वॉलेंट्री है, देखो ना देखो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। आपका मन हो
बट ये क्या है, मस्ट टू डू है, ये मस्ट टू डू है, और ये वॉलेंट्री वाला शुड डू वाला है, ये कि आपको करना चाहिए बट आपकी मर्जी, अब नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। सिंसियरली का मतलब जो अपना काम ईमानदारी से करे, मेहनत से करे, टाइम से करे। फेथफुली तो होगा नहीं, है ना। फेथफुली का मतलब वही होता है, हम लोगों ने जिसे अभी बोला था, क्रेडिबल या फिर थैंकफुल, भरोसेमंद, बिलीवेबल भी बोलते हैं हम लोग उसको। ये एबल, क्रेडिबल। चलिए, सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, आप समझो। अभी इस वाले वीडियो में इतने सारे वर्ड हो चुके हैं एक ही वर्ड के, जिसे हम लोग बोलते हैं विजिलेंट। इसका मतलब होता है कि अवेयर है आसपास की चीजों से, आसपास की चीजों से अवेयरनेस हो, अवेयर हो जो। तो केयरलेस हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। रेटिसेंट का मतलब शांत रहना, हॉस्टाइल होगा नहीं, और पुसिलैनिमस होगा नहीं। चलिए, ऑब्सक्योर बता चुके हैं अभी। ऑब्सक्योर का मतलब जिसके आसपास ना दिखाई दे, है ना। तो हेजी हो, जो एम्बिगुअस हो, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा क्लियर। थैलेमस, थैलेमस का मतलब तो वो हम लोगों के जो ब्रेन में एक पार्ट होता है ना छोटा सा, जो हम लोगों का सेंसरी ऑर्गन होता है। सुटेबल होगा नहीं, सुटेबल और एप्ट आपस में सिनोनिम है। सुटेबल, एप्ट, एप्रोप्रिएट, इसका मतलब क्या होता है। एप्रोप्रिएट इसका मतलब होता है जो वहां पर सही चीज हो, राइट हो, है ना। रिपल्सिव, रिपल्सिव का तो एंटोनिम अट्रैक्टिव हो जाएगा, ओके। कलिंग होगा नहीं, अनअट्रैक्टिव तो नहीं होता। स्ट्राइकिंग नहीं होगा, स्ट्राइकिंग का मतलब होता है नोटिसेबल, नोटिसेबल। स्ट्राइकिंग होता है जो एकदम से हिट करे, वो होता है, ओके। या फिर चमक दमक वाले में सीन आता है। किंडल, किंडल का मतलब जगाना, लाइट अन, लाइट अप करना, लाइट अप करना, ब्राइटन करना, ओके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब पुट, पुट आउट, इसका मतलब होता है आग बुझा देना। रिड्यूस का मतलब कम करना, इग्नाइट का मतलब जलाना, ये तो होगा नहीं। वीकेंड का मतलब भी कमजोर करना या फिर डेबिलिटेट करना, डेबिलिटेट करना। ये वर्ड हम इतनी बार बोल देंगे कि आपको खुद याद हो जाएगा, डेबिलिटेट का मतलब वीकेंड करना, ठीक है। आगे चलें, अगला वर्ड है वाइटल। वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट, बता चुके। इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, 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 ओके। तो इसका एंटोनिम होता था ट्रिवियल, हमने बताया वाइटल का जब भी आएगा ट्रिवियल आएगा, है ना। तो पेरिफेरल होगा नहीं, पेरिफेरल का मतलब आउटर सरफेस, जो बार बार की नजरें देख लेता सो, ओके। सुपरफिशियल भी नहीं होता, ये भी बार बार वाला ही है पेरिफेरल। ऑप्शनल का मतलब भी वॉलेंट्री है, जो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट मैंडेटरी, ओके। अगला वर्ड है पेनुरी, पेनुरी। पेनुरी का मतलब होता है गरीबी, पेनुरी का मतलब गरीबी। इंडिजेंट, इंडिजेंट 2023 में आया था, शायद फर्स्ट वाले एग्जाम में आया था ये। गरीबी, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं दरिद्रता, जिसे हम लोग बोलते हैं दरिद्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेल्थ, ठीक है। जिसके पास ज्यादा पैसे हो। एजुकेशन से कोई रिलेशन नहीं है, लेजीनेंस से कोई रिलेशन है, और इग्नोरेंस क्या क्या मतलब होता है, जिसके पास ज्यादा नॉलेज ना हो। वन हु लैक्स नॉलेज या फिर विजडम, जिसके पास नॉलेज या विजडम ना हो उसे इग्नोरेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम्म, चलो फिर हम लोग इसको करते हैं आगे। आज के वीडियो में हम लोग यहीं पर रखते हैं, काफी वर्ड हम लोगों ने आज किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी इसमें से। और अगर आपने आप सीखी हैं और आपको लगा है कि नहीं यार इट इज हेल्पफुल, तो अब आप क्या काम कर सकते हो, आप कर सकते हो यहाँ पर हम लोगों का वीडियो को लाइक कर सकते हो। और चैनल को हमने बताया ना, अराउंड 70% लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। भाई क्या प्रॉब्लम है, कर लो ना। क्या क्या वो अखिलेश यादव कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो हम लोगों के संचालक हैं, उनके
अरविंद केजरीवाल जी को हम लोग लाना पड़ेगा क्या? वो जब वो कहेंगे करो ना हम भी परेशान हो गए, तब करोगे क्या? नहीं ना, उसके पहले वहले कर दोगे, हमें पता है। तो कर दो भाई, कर दो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके, भूलना नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सिमिलरली हम लोग ऐसे ही मैथ और साइंस के भी चीजें करा रहे हैं, मैथ एंड साइंस भी चल रही है भाई। और जो लोग देख रहे हैं वो बता सकते हैं कि मैथ एंड साइंस में क्या कर रहे हैं हम लोग। ओके, मैथ में काफी वो तरीके कर रहा है जो एग्जाम में आपको लगाने चाहिए, जिससे कि आप सच में 120 में से 120 क्वेश्चन को एटलीस्ट देख के आ जाओ, टाइम ना आप ज़्यादा लगे। वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, वो तरीके उस तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से हमने किए हैं और हमने अपने एग्जाम्स को फोड़ा है। ओके, चलिए बस, अब ज़्यादा बातें नहीं, अब अपनी कॉपी को उठाओ, रिवाइज मार लो, और हम भी मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक्स यू।